Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. जब किसी शहर में चुनाव होता है तो नेताओं की नीयत, गठबंधन की मजबूती और जनता के फैसले तीनों को आमने सामने खड़ा कर देता है। मुंबई आज उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां नगर निगम के नतीजों के बाद सवाल सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि शहर की दिशा का बन गया है। 227 सीटों वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका में इस बार चुनावी गणित तो सामने आ गया, लेकिन मेयर की कुर्सी अब भी धुंध में लिपटी हुई है। भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन को संख्या बल मिल चुका है। इसके बावजूद ये तय नहीं हो पाया है कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। नियमों की किताब कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी को ही मेयर बनना जरूरी नहीं, लेकिन राजनीतिक इतिहास बताता है कि बहुमत अक्सर सत्ता की चाबी अपने पास रखता है। यही वजह है कि इस बार भी नजरें सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि रणनीति और आपसी तालमेल पर टिकी है। चुनाव परिणामों में भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए 89 सीटों पर जीत दर्ज की। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 65 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। ये वही पार्टी है जिसने 3 दशकों तक बीएमसी पर अपना दबदबा बनाए रखा था। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी एक बार फिर जीत दर्ज की है, जिससे ठाकरे गुट को नैतिक मजबूती जरूर मिली, लेकिन सत्ता के लिए जरूरी संख्या अब भी दूर है। नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने नरम नहीं बल्कि तीखा रुख अपनाया है। मातोश्री में नवनिर्वाचित पार्षदों को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर हमला बोला। उनका कहना था कि शिंदे गुट भाजपा के दबाव में आ चुका है। उद्धव ने ये भी कहा कि शिवसेना को कागजों पर खत्म करने की बातें की जा सकती है, लेकिन जमीन पर उसकी जड़ें अब भी मजबूत है। इस बीच शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को एक लग्जरी होटल में ठहराकर सियासी हलचल तेज कर दी। पार्टी का कहना है कि ये कदम चुनावी थकान मिटाने और आगे की रणनीति तय करने के लिए उठाया गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्षदों को जीत की बधाई दी और संकेत दिए कि आने वाले दिनों में शहर के विकास, घोषणा पत्र और अगले 5 सालों की योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। शिवसेना नेताओं का दावा है कि गठबंधन में बराबरी के आधार पर पहले 2.5 साल के लिए मेयर पद उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। इसके साथ ही वे स्टैंडिंग कमेटी और अन्य अहम समितियों में भी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। इन तमाम अटकलों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि महायुति के अंदर किसी तरह का टकराव नहीं है। उनके मुताबिक मुंबई का मेयर आपसी सहमति से तय होगा। फडणवीस ने कहा कि वे एकनाथ शिंदे और दोनों दलों के वरिष्ठ नेता बैठकर ये फैसला करेंगे कि मेयर कौन बनेगा और कितने समय के लिए। उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन एकजुट होकर मुंबई को सुचारू रूप से चलाएगा। नगर निगम सूत्रों के अनुसार मेयर का चुनाव 28 जनवरी 2026 को हो सकता है। इस दिन नगर सचिव और आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जहां पार्षद मतदान के जरिए मेयर चुनेंगे। आपको बता दें कि मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 29 नगर निगमों में कुल 2869 सीटों में से पार्टी ने 1425 सीटों पर जीत दर्ज की है। मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना भाजपा के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है।